बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुर्दों की बीमारियों में से जो सबसे कॉमन पाई जाती है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो ये है कि गुर्दे में पथरी का मौजूद होना। ये वर्ल्ड वाइड 12% लोगों में जो है ये इस वक्त पाई जाती है। अब हमने इसके देखना ये है कि इसकी वजह क्या बनती है। वो ये है कि हमारी डाइट में इम्बैलेंस हो जाता है। हम कैल्शियम ऑक्सलेट रिच डाइट ले रहे होते हैं, प्रोटीन रिच डाइट ले रहे होते हैं, लेकिन साथ में वाटर इनटेक हमारा बहुत कम होता है। कोई भी मरीज़ हमारे पास आता है इस तरह की कंप्लेन के साथ, गुर्दों की पथरी की कंप्लेन के साथ आता, तो उसकी हिस्ट्री ली जाती है तो वो यही बताता है कि मैं उसके पिछले कोई 1 साल 10 दिन 15 दिन या 25 दिन में जितना भी टाइम गुजरा होता है वो यही बताता है कि पानी का इस्तेमाल बहुत कम करता था और साथ में प्रोटीन रिच डाइट ले रहा था, कैल्शियम ऑक्सलेट रिच डाइट ले रहा था। तो वो इसकी वजह से वो पेशाब उसका गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और वो क्रिस्टल जो बनते हैं वो गुर्दे में जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो देखते हैं कि इंसान पत्थर तो खाता नहीं, तो फिर ये पथरी कैसे बन जाती है। हम जो ग़िज़ा खा रहे होते हैं इसमें 5-6 किस्म के केमिकल्स होते हैं, जिसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड ये पाया जाता है। तो जब हम ये खाते हैं तो ये हमारे खून में जाता है। तो फिर ये हम जब पानी कम पीते हैं तो इसकी वजह से ये गुर्दे में जाके ये जितने भी केमिकल्स होते हैं ये फिर क्रिस्टल बनाने शुरू कर देते हैं। क्रिस्टल वो वहाँ पे डिपोजिशन होती रहती है और स्टोन की फॉर्म में वो जमा हो जाते हैं। अब देखें, जब स्टोन बन जाता है तो इसकी सिम्टम्स अलामात हमारे पास क्या आती है। वो ये होती है कि पेन आता है, ये ग्रोइन रीजन में बैक साइड पे दर्द होता है गुर्दे वाली जगह पे, और इसके साथ मचूरिया आ रहा होता है जब अगर पथरी का साइज़ ज़्यादा हो। फ्रीक्वेंसी में पेशाब आ रहा होता है, पेशाब की बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है। तो ये कुछ इसकी अलामात होती हैं। अब देखते हैं कि ये जो हम किन इक़दामात की बिना पर हम इससे बचाव कर सकते हैं। वो ये तो कि हम अपनी डाइट में कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा कर लें और कुछ चीज़ें होती हैं कम कर लें। अगर किसी को पथरी है गुर्दे की तो कौन सी डाइट ऐसी है, ग़िज़ा ऐसी है कि जिसको हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया जाए। कम से कम ये जो किडनी की गाइडलाइंस बताते हैं किडनी स्टोन के बारे में, वो ये कहती हैं कि अगर किसी को स्टोन है तो वो 2 से 2.5 लीटर तो मस्ट एक दिन में पानी का इस्तेमाल करे। और इसके अलावा कैल्शियम जो है ये डाइट अच्छी रखे। कैल्शियम की डाइट जो है वो होनी चाहिए। कुछ लोग सुनते हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से स्टोन बनते हैं, तो वो कैल्शियम को मिसकंसेप्ट कर जाते हैं कि अब कैल्शियम डाइट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ी गलती बनती है। यहाँ पे ये होता है कि ऑक्सलेट रिच डाइट तो हम ले रहे होते हैं लेकिन कैल्शियम से हम डर रहे होते हैं। तो कैल्शियम का फ़ायदा ये होता है कि ये हमारी आंतों में जाके ऑक्सलेट जो होता है इसको अपने साथ जोड़ लेता है और पखाने के रास्ते निकल जाता है। अगर कैल्शियम कम होगा हमारी डाइट में तो ऑक्सलेट गुर्दों में जाके वहाँ पे ये डिपोजिशन होती है इसकी कैल्शियम के साथ और वहाँ पे स्टोन बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम लेते हैं सिट्रस फ्रूट, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें वो किडनी स्टोन से बचाता है, जिसमें लेमन वाटर आ जाता है, ऑरेंजेस आ जाते हैं, ग्रेप फ्रूट्स आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी डाइट हम इस्तेमाल करें कि जिससे हम इससे बचाव कर सकते हैं गुर्दे की पथरी से। उसमें कुछ ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो हमें कम इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल हमें पानी का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए गुर्दे की पथरी अगर किसी को शिकायत है तो। गाइडलाइंस ये बताती हैं कि आपको दिन में 12 से 13 गिलास जो है वो तो मस्ट पीने चाहिए, जो कि 2.5 से 3 लीटर बनते हैं अगर किसी बंदे को गुर्दे की पथरी है तो। और इसके अलावा कैल्शियम जो है अपनी डाइट में मुनासिब मकदार में लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये एक बड़ा मिसकंसेप्ट होता है कि लोग अक्सर सुनते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट से क्रिस्टल बनते हैं और फिर ये पथरी बनती है, तो वो कैल्शियम से डरना शुरू कर देते हैं। ये ऑक्सलेट की जो स्टोन बन रहा होता है उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनती है क्योंकि जो कैल्शियम अगर हमारी डाइट में कम होगा तो ऑक्सलेट गुर्दों में जाएगा, गुर्दों में जाके उसकी डिपोजिशन और फिर वो स्टोन बनता है। अगर कैल्शियम अच्छी मिकदार में होगा तो ये ऑक्सलेट को हमारी आंतों से ही अपने साथ जोड़ के पखाने के रास्ते बाहर ले जाता है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें ऑरेंज, लेमन वाटर, ग्रेप फ्रूट्स आ जाते हैं। वाटरी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ये चीज़ें थी जो कि गुर्दे की पथरी जिनमें होती है उनको ये डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए। और कुछ डाइट है जो उनको कम करनी चाहिए अगर उनको ये कंप्लेन है तो। वो ये होता है कि अपनी डाइट में साल्ट का इस्तेमाल कम कर दें, नमक बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि नमक जो है ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन कराता है गुर्दों में जाके, और वहाँ पे पहले अगर ऑक्सलेट आ रहा है तो उसके साथ मिल के ये स्टोन बना देता है। तो
नमक जो है ये गुर्दे की पथरी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। उसकी डेपोजिशन और पथरी की जो मकदार है उस साइज़ को बढ़ाता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट को ये ज़्यादा प्रमोट कर रहा होता है। इसके अलावा ऑक्सलेट रिच जो है वो नहीं खानी चाहिए। ऑक्सलेट रिच डाइट जो है उसमें हमारे पास पीनट्स आ जाती हैं, लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, स्वीट पोटैटो आ जाते हैं, पोटैटोज़ आ जाते हैं, चॉकलेट आ जाती है, काजू आ जाते हैं। जितने भी नट्स हैं ये कम इस्तेमाल करने चाहिए अगर आपको किडनी स्टोन है तो। इसके अलावा जो कोलाज हैं, जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, क्योंकि कोला जो होती है, कोका कोला, इसमें हमारे पास फॉस्फेट की मकदार ज़्यादा होती है और कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन जो है वो उसके बनने में ये अपना जो रोल किरदार अदा करती है। इसलिए जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये कम इस्तेमाल करने चाहिए अगर किसी बंदे को जो कंप्लेन है। सॉफ्ट ड्रिंक तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इसके अलावा विटामिन सी जो है ये कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी जो है ये ऑक्सलेट की प्रोडक्शन हमारे जिस्म में ज़्यादा करवा रहा होता है। जितनी हम डाइट लेते हैं तो उससे ये ऑक्सलेट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। रेड मीट कम इस्तेमाल करना चाहिए और इसके अलावा प्रोटीन का कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें पोल्ट्री और एग्स आ जाते हैं। अब देखा ये जाता है कि अब किसी बंदे को कंप्लेन है कि उसको गुर्दे की पथरी है, लेकिन वो लीफी वेजिटेबल्स नहीं छोड़ रहा, तो वो इससे ये इस तरह बच सकता है कि जितनी भी आप ये लीफी वेजिटेबल्स, पालक या कुछ इस तरह का पकाते हैं तो उसको 20 से 25 मिनट्स पानी में भिगो के रखें, क्योंकि उससे ये होता है कि जो ऑक्सलेट जो होता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो आप 20 से 25 मिनट उसको भिगो के रखते हैं, उसके बाद 2-3 मरतबा अच्छी तरह धो लेते हैं उस सब्ज़ी को, तो ऑक्सलेट उसमें से बहुत खासी मकदार तक निकल चुका होता है और इससे आप जो होता है चांस कम हो जाते हैं गुर्दे की पथरी बनने के। इसके अलावा देखते हैं कि अगर एक बंदे को गुर्दे की पथरी आ गई है, बन गई है, तो वो उससे अगर अल्ट्रासाउंड कराता है तो उससे देखे उसका साइज़ कितना है। अगर तो साइज़ 5 मिलीमीटर से कम है तो वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे तो उससे ये निकल सकती है। अगर बॉर्डर लाइन तक आ चुका है, जो कि 8 मिलीमीटर होता है इसका, अगर यहाँ तक साइज़ आ तो चुका है तो फिर भी वो इस डाइट को कंट्रोल करे अपनी को और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, ताकि इससे साइज़ बढ़े नहीं। अगर साइज़ 8 मिलीमीटर से बढ़ता है स्टोन का तो वो किडनी में इंजरी करता है, हीमाचूरिया होगा, जिसमें ये होता है कि पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है और उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन जो है ये किडनी फेलियर की तरफ लेकर जाता है। ये कुछ डाइट अपनी कंट्रोल करेंगे तो ये गुर्दे में पथरी जो होती है उससे बहुत हद तक बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया।